नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आपके लिए लगातार कंटिन्यू क्लासेस लेकर आ रहा हूँ, लेकिन आपका प्यार प्रेम वो थोड़ा कम होता जा रहा है। तो अपना प्यार प्रेम बनाए रखें और रेगुलर क्लासेस ले। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी। और एक बात ये कंफर्म बता देता हूँ भाई, अब तक जितने भी एग्जाम क्रैक किए हैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ। मैं जो टॉपिक करवाता हूँ वो 101% एग्जाम में आने वाला है। जिन बच्चों की तैयारी कम है या जो रिवीजन लेना चाहते हैं या जो अब +2 पास के नए बच्चे हैं, सिर्फ से और सिर्फ उनको बोलता हूँ कि मैं जो भी टॉपिक करवाता हूँ भाई, आपको सारे टॉपिक करने चाहिए। ठीक है, तो आप हर टॉपिक तक पहुंचने की कोशिश करो। अब मैं आज आपको इस वीडियो में करवाऊंगा हरियाणा की जिले और हरियाणा के पर्यटन स्थल, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो देखना और पूरी एक बार वीडियो को देखा करो भाई, समझा करो ट्रिक ट्रिक जो भी बताई है, जो भी तरीका बताया उसको। और उसके बाद समझने के बाद आप है ना, दोबारा वीडियो को देख कर नोट्स बनाया करो और फिर याद किया करो। ये तरीके से अगर आप करोगे तो आपको 101% सफलता मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भाई, कौन सी झील से? एक नंबर झील ले लेते हैं, दमदमा झील। दमदमा झील। दमदमा झील कहाँ है? पिछली वीडियो में थोड़ी इंक कम थी भाई, तो मैंने जो बोल रहा था वर्बली बोल रहा था, उनसे अपने नोट्स बना लेना। तो दमदमा झील कहाँ है? दमदमा झील है गुरुग्राम में। दमदमा झील कहाँ पड़ती है? गुरुग्राम में। और ये सबसे बड़ी झील है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील वो है दमदमा झील। कितने एकड़ में है ये भी लिख लो, 3000 एकड़ में। एक क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन करवा दिए आपको। दमदमा झील है वो गुरुग्राम में है, सबसे बड़ी है, 3000 एकड़ में है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई, अगली झील है सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर नाम से पता चलता होगा, सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील कहाँ है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोनों है गुरुग्राम में। इससे रिलेट कर सकते हो आप सुल्तानपुर झील को। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान से हो गए याद है, 2 याद हो गए। तीसरी हम ले लेते हैं खलीलपुर। खलीलपुर झील। खलीलपुर झील कहाँ है? देखो, अगर आपको ये फिक्स जगह पूछे गुरुग्राम में, तो कौन सी जगह है? फरुख नगर। फरुख नगर गुरुग्राम में पड़ता है। तो फरुख नगर जो जगह है उसमें सुल्तानपुर झील है, फरुख नगर में, और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है। खलीलपुर भी फरुख नगर में है और डिस्ट्रिक्ट पूछे तो गुरुग्राम में। तो ये खलीलपुर, सुल्तानपुर और दमदमा गुरुग्राम में है। दमदमा की एक विशेषता है जो सबसे बड़ी है, 3000 एकड़ में है। बताओ, अब आपको कुछ डाउट रहता है इन तीनों में तो बताओ, शायद क्लियर हो गया होगा। चौथी हम झील ले लेते हैं, डबचिक झील। डबचिक, पहले तो इस साइड की ले लेता हूँ, दक्षिण हरियाणा की। डबचिक झील। डबचिक कहाँ है? डबचिक झील पड़ती है आपकी पलवल में। डबचिक झील पड़ती है पलवल में। ठीक है, शायद याद हो गया होगा। अब हम लेते हैं मेवात की झीलें, कोटला, चंदेली, उजीना, संगेल। मेवात में 4 झीलें हैं। एक नंबर पे चारों इकट्ठी लिख देता हूँ, कोटला, चंदेली, उजीना, संगेल। कोटला, चंदेली, उजीना, संगेल, ये सारी झीलें कहाँ पड़ती हैं? ये पड़ती हैं मेवात में। ठीक है दोस्तों, कोटला, चंदेली, उजीना, संगेल, ये झीलें पड़ती हैं मेवात डिस्ट्रिक्ट में। और डबचिक कहाँ पड़ती है? पलवल में। खलीलपुर पड़ती है फरुख नगर गुरुग्राम में। सुल्तानपुर पड़ती है फरुख नगर गुरुग्राम में। दमदमा झील पड़ती है गुरुग्राम में, सबसे बड़ी, 3000 एकड़। बताओ, इनमें 5 जिलों, जो 5 जिलों की झीलें करवाई हैं, इनमें आपको अगर कुछ डाउट हो तो बताओ। और स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई नोट्स बनाने के लिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना, टाइम दे रहा हूं अभी तो। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अगली झील हम लेते हैं बड़खल झील। बड़खल, बड़खल झील।
और एक झील है सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील ये दोनों पड़ती हैं फरीदाबाद में। बड़खल झील और सूरजकुंड झील, सूरजकुंड मेला लगता है आपको पता है फरीदाबाद में, सूरजकुंड झील भी फरीदाबाद में है। और एक एचएसएससी ने पूछा था प्रश्न, 2 प्रश्न पूछे थे, वो बता रहा हूँ आपको, 101% आने वाले हैं। बड़खल झील की स्थापना कब हुई थी, बनी कब थी ये, 1947 में। और इसका दूसरा नाम है खुन्नी झील। बड़खल झील का दूसरा नाम है खुन्नी झील। बताओ एक क्वेश्चन के साथ अपने आपके कितने क्वेश्चन है। बड़खल झील, सूरजकुंड झील ये दोनों फरीदाबाद में है। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में लगता है। बड़खल झील 1947 में बनी थी, इसको खुन्नी झील भी बोलते हैं। हो गया डाउट क्लियर। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा की झीलें करवा देता हूँ। नहीं वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आप झीलें पढ़ लेना, अगली वीडियो में पर्यटन स्थल करवा दूंगा, ठीक है, उनसे भी क्वेश्चन बनता है। तो बड़खल झील, सूरजकुंड झील फरीदाबाद, 1947 खुन्नी झील, ठीक है। अब हम अगली झील की बात कर लेते हैं। देखो आपके साथ के साथ याद करवाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, अब भी आपके याद नहीं होंगे तो देख लो। तीलियार झील, तीलियार झील, तीलियार झील कहाँ पड़ती है दोस्तों, तीलियार झील कहाँ पड़ती है, तीलियार झील, तीलियार झील पड़ती है रोहतक में। तीलियार झील पड़ती है रोहतक में। यहाँ पर है, अब वो देखो क्वेश्चन तो आता नहीं लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बताते हैं, नौका नाका भी चलते हैं इस झील में, ठीक है, जो छोटी नाव होती हैं वो, मतलब पर्यटन के लिए है। अब अगली झील है बिंडावास झील। देखो बिंडावास से, बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, बिंडावास झील भी है। तो बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य मैंने आपको पहले वाले वीडियो में करवा रखा है, तो आप बताओ बिंडावास झील कहाँ है। उसमें जो वीडियो, जिस बच्चे ने वो वीडियो देखी होगी तो इसमें उसका डाउट क्लियर हो गया होगा। बिंडावास झील पड़ती है झज्जर में, वो देखते ही टिक लगा देगा झज्जर। और बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य में एक सुंदर प्राकृतिक झील का मैंने जिक्र किया था, वो यही झील है बिंडावास झील, ठीक है। बताओ आपके डाउट साथ के साथ क्लियर। अगली बात कर लेते हैं हम अगली झील की, आमटी झील। आमटी, आमटी झील कहाँ पड़ती है, आसी में, फिक्स जगह आसी। और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो हिसार, यहाँ पड़ती है आमटी झील। देखो ये पूरे दो रिवीजन करवाता हूँ आपको। बड़खल झील, सूरजकुंड झील फरीदाबाद में। बड़खल झील 1947 में बनी, जिसका नाम खुन्नी झील भी है। तीलियार झील रोहतक में। बिंडावास झील, बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों झज्जर में। आमटी झील आसी में। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो हिसार में। बताओ आपके कुछ डाउट हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 1 मिनट का टाइम है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं चिल्ली झील। चिल्ली झील कहाँ है, बताओ चिल्ली झील किस किस को पता है, चिल्ली झील कहाँ है। तो चिल्ली झील है फतेहाबाद। और फतेहाबाद किसके द्वारा बसाया गया था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फतेहाबाद शहर बसाया गया था। और हिसार भी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। चिल्ली झील कहाँ है, चिल्ली झील है फतेहाबाद में। हो गया यहाँ से। अगली बात कर लेते हैं हम चक्रवर्ती झील। चक्रवर्ती झील, बताओ चक्रवर्ती झील कहाँ है सभी। चक्रवर्ती झील पड़ती है करनाल, ठीक है।
चक्रवर्ती झील पड़ती है करनाल में, और एक करनाल की झील वो झील है अगली जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो अगली झील है कर्ण झील। कर्ण झील कहाँ पड़ती है? तो करनाल में। करनाल को कर्ण नगरी भी बोलते हैं, ठीक है। और करनाल का युद्ध भी बार बार एग्जाम में आता है 1739 में। देखो अगली वीडियो में आपको युद्ध करवाऊंगा, जो मेन मेन युद्ध हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद भी करवाऊंगा जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो अनुच्छेद। तो एक एक करके हर टॉपिक पे वीडियो आएगी जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन। मेरी ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल उसके लिए रहने वाली है जिसको रिविजन लेना है, और जो नई 12th किया है, जो नया बच्चा नई तैयारी शुरू किया उनको ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। ये अब बात कर लेते हैं टिक्करताल झील। टिक्करताल झील है पंचकुला में, ठीक है दोस्तों। तो टिक्करताल झील हो गया पंचकुला। अब हम शुरू से आपका रिविजन करवा देता हूँ। चिल्ली झील, चिल्ली झील कहाँ है? फतेहाबाद। फतेहाबाद को कौन से बोलते हैं? पिंक सिटी बोल देते हैं, पिंक सिटी फतेहाबाद। ये अलग से करवाऊंगा, जिलों के उपनाम सारे डिस्ट्रिक्ट में करवाऊंगा। तो चिल्ली झील कहाँ है? फतेहाबाद, जिसको पिंक सिटी बोलते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। हिसार भी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फतेहाबाद 1352 में और हिसार 1354 में। ये पूरी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आपको इसमें झील झील करो भाई। चक्रवर्ती झील, चक्रवर्ती झील है करनाल में। कर्ण झील, कर्ण झील है करनाल में। कर्ण से नाम से हो जाएगा ये तो। कर्ण नगरी भी करनाल को बोलते हैं। टिक्करताल झील, टिक्करताल झील है पंचकुला में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों आपकी ये जो झीलों का टॉपिक था वो मैंने क्लियर करवा दिया है। आपकी कोई झील बची नहीं है, और इस झील में से एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, आता रहता है एग्जाम में। जो एक भाई का डाउट आया था, सर समाचार पत्र करवाओ, तो समाचार पत्र भी करवाएंगे अगली वीडियो में, या उससे अगली में, या उससे अगली में समाचार पत्र भी आपको मिलेंगे। और जो फिल्म थी धरती फिल्म में, चंद्रावल फिल्म, और इनके बारे में भी आपको, फिल्मों के बारे में भी एक टॉपिक अलग से करवाया जाएगा। तो ये सारे टॉपिक आपको एक एक करके करवाए जाएंगे। थोड़े टाइम की शॉर्टेज है, इसीलिए आप समझो थोड़े, ये टॉपिक क्लियर करो। अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो बताना मेरे को, ठीक है। तो आज ये आप जिलों वाला टॉपिक कर लो, पर्यटन स्थल का, और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वो बाद में करवाऊंगा नेक्स्ट में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। आपकी क्लास खत्म होती है, और थोड़ा क्लास को सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आ सकूँ, ठीक है। धन्यवाद।